और भाई लोगों, माहौल बना हुआ है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो बताना, मंगवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सही चल रहा है। लेकिन आज तुम्हें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। किस चीज़ की? अरे अभी बताता हूँ, यहाँ बैठो। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मेरा इंतज़ार हो रहा है अंदर। अरे रुको, इधर आओ। ये तो साले टून है। ए सलाम को टून बोलता है। अरे सुन, देखो, माना तुम्हारी शादी उनसे पहले हो रही है, लेकिन तजर्बे में हम ज़्यादा हैं। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। अरे अरे देखो, जिग्नेश का भाई शर्मा रहा है। अरे अंकुश भैया, अरे आज शर्मा गए तो साले हमारी नाक कट जाएगी यार। नो, ऐसे नहीं तेरा भाई नाक करने देगा। पूरा इंतजाम किया मैंने तेरे लिए, जंगली बूटी का। ये देख, अफीम? अरे तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें तो फिर ये भी पता होगा ये लेनी कैसे है। नहीं, बस इसके बारे में सुना है, कभी ट्राई नहीं किया। हो तेरे, कभी नहीं खाई? हम्म, इधर आ, इधर आ। यहाँ बैठ। मुझे अरे बैठ तो सही। अब देखो, जिनके ना कोई आगे है ना पीछे है, वो बैठे हैं। अबे जिस लड़की को लेकर आए हो उसके पास भी तो जाना चाहिए, उसको जाने नहीं दे रहे हो। देख, अब ये मत बोलना कि तूने कभी सेक्स भी नहीं किया। भाई काम में इतना बिजी था कि वक्त ही नहीं मिला बात करने का, तो ऐसे ही रह गया। यार, फिर तू तो वो निकला, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी? अरे तू बता, यार, क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? वर्जन। हाँ हाँ वर्जन वर्जन। वर्जिन है ये। लेकिन ऐसे तो कैसे चलेगा भैया, आप कुछ बताओ ना, आपने तो अपनी जवानी में बहुत पेलम पलाई की है। सुहागरात मनाने को भी नहीं भेज रहे, वो बेचारी इंतजार कर रही है, बस बातें की जा रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। है मेरे पास इसका इलाज, तेरा भाई तेरी हेल्प करेगा। इसकी बनाएगा गोली, ठीक है? फिर ले ले मुंह में, ऊपर चिपका ले। उसके बाद पीना है गर्मा गर्म दूध। उसके बाद तेरा सामान एकदम ड्रिल मशीन बन जाएगा। फिर चाहे छेद करके एंटीना लगा लेना। लेकिन इससे आपकी भाभी को तो नहीं कुछ होगा? अरे उसको कुछ हो इसीलिए तो दे रहा हूँ पगले। समझता नहीं है यार। चल चल चल, अब देर मत कर, चल। ठीक है, भाभी इंतजार कर रही होगी। शुक्रिया। अरे करो धया धक। एंटीना लगा रहा है, एंटीना। अरे अरे समझ, अरे तक
नमस्ते दिया जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, पर हमें आप ठीक नहीं लग रहे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लग रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप हमारा घूंघट क्यों नहीं उठा रहे? हम कब से इंतज़ार कर रहे थे आपका। अब इंतज़ार नहीं करवाएंगे आपको। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप नजरें ऊपर क्यों नहीं उठाती? अरे, आपका दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? ये आप पूछ रही हैं? इसकी वजह आप ही हैं। कहीं आप नर्वस तो नहीं हो रहे? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर ऐसी बात है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे मतलब? कुछ नहीं। ओह, कहीं आपका मतलब वो आगे बढ़ने वाला तो नहीं? ओह, मैं तो बिना फालतू में डर रहा था। मैं तो आपको बहुत मासूम समझता था, आप तो बड़ी छुपी रिश्तों में निकली। ऐसी बात नहीं है, वो तो बस भाभी ने बताया सब कुछ। अच्छा, और क्या क्या बताया था भाभी ने? और भाभी ने बताया कि हम नहीं बताएंगे, हमें बताओ ना। शर्म आ रही है। बताओ ना। ठीक है, तो हम भाभी से पूछ लेते हैं। अरे रुको, हम बताते हैं। आप अपनी भाभी से पूछेंगे, आपको शर्म नहीं आएगी? तो तुम बता दो। अब 1 मिनट, मैं जरा हल्का होके आया। ठीक है। बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे कुछ पता ही नहीं। लेकिन अगर सचमुच ऐसा हुआ तो? भाभी ऐसे कह तो रही थी कि कई मर्दों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। अब क्या करेंगे? चलो देखते हैं क्या लॉटरी निकलती है। पहले हम दूध पी लें। हाँ, वो दूध आपके लिए ही है। जी, तो कहाँ थे हम? हम कह रहे थे कि वो लॉटरी जी मेरा मतलब है कि भाभी क्या कह रही थी? तो क्या कह रही थी भाभी? भाभी कह रही थी कि उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती मत करने देना, उन्हें कहना कि आराम से करें। अच्छा, अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया, आप अभी से डर गई? डर तो लगेगा ही, मुझे क्या पता आप कैसे करेंगे। अच्छा, तो इस बारे में तुम्हारी भाभी और क्या कहती थी? और भाभी कह रही थी कि उन्हें बोलना सीधा शुरू मत करें, पहले चुम्मा चाटी करें, हमें सहलाएं, हमें गले लगाएं, हमें हमारे बदन को छुएं। ठीक है,
तो जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा है, हम बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे। और तेजू, ये तो दिया की भाभी ने गजब का ज्ञान संभाल के रखा है। कमाल है यार। वो मुझे तो लग रहा है पहले दिया के भाभी के मायके जाके उसको पकड़ना चाहिए। अबे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ खुद करेगी। क्या बात है? सही बोला। एक मिनट चलो चले चलो। चलो चले चलो चलो, ध्यान से लड़ो। हाँ शु बोल। भैया जी हम ये कह रहे हैं हमारी मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? मालिक आपको बुला रहे हैं। आर यू मैड और व्हाट? अरे मेरी कल ही शादी हुई है, मैं कैसे आ सकता हूँ? प्रमोशन भी तो मिल रहा है ना आपको। अगर ऐसा है तो भाभी जी को भी साथ ले आइए। हाँ, इतना बड़ा घर देते हैं ना वो रहने के लिए। अच्छा जी चलो ठीक है, मैं मालिक को बोल देता हूँ कि आप नहीं आओगे। एक मिनट, तू एक काम कर, हाँ जी उन्हें बोल दे मैं आ रहा हूँ। ठीक है जी। मैं लगाता हूँ कुछ जुगाड़। ओके। 2 साल के बाद बेटा घर आए हो। कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम्हें जाना है। पापा कैसी बातें कर रहे हो? 4 साल बाद मुझे प्रमोशन मिला है, आप कह रहे हैं ऐसे जान दूं? ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन जाते वक्त अपना लंगोट अपने भाई को देकर जाना। तुम्हारा क्या पता कब लौटोगे। जॉब करने जा रहा हूँ, मरने थोड़ी। लंगोट वंगोट, अरे मैं इन सब रीति रिवाज को नहीं मानता। पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में तुम दोनों को छोड़कर वो किसी और से चली गई। अगर मैंने उस वक्त लंगोट की रस्म निभाई होती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। जमाने में ज़्यादा अंतर नहीं आया। देखो, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। हमारे यहाँ ये सब रीति रिवाज कब के खत्म हो चुके हैं और आप लोग अभी भी ये रीति रिवाज मानते हो। देखो, ये रीति रिवाज मैं भी नहीं मानता, लेकिन बाबूजी को कौन समझाए? उनसे बहस भी तो नहीं कर सकते ना। देखो, ये सब पहले होता था कि अगर हस्बैंड कहीं जॉब के लिए बाहर जाए तो देवर के साथ सोना पड़ेगा। पर देखो अंकुश, आप 1 साल बाद भी आओगे ना, तब भी मैं आपके साथ ही सोऊंगी और आपके साथ ही करूंगी जो कुछ भी होगा।
देखो हम बोल रहे हैं ना, कौन सा कोई और बोल रहा है। और भाई है हमारा, सो जाओ ना उसके साथ। सोने का मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ किया जाए। पर अगर कर भी लिया तो क्या हो गया, घर की बात घर में रह जाएगी। मार देंगे आपको अगर ऐसा दोबारा कहा तो। इसे रख लो। जिग्नेश को देना या ना देना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूं जो गलती मैंने की वो ना दोहराई जाए। ये रखो। अरे कहाँ चले गए थे? अरे वो तेजू को कुछ काम था, उससे मिलने गया था। अब थोड़ा जिम्मेदार बनो। लंगोट की रस्म के बारे में पता है ना? हाँ पिताजी पता है। बैठो। ये घर की बात होती है। अब पहले की तरह रीति रिवाज तो नहीं रहे, लेकिन हम इस रस्म को मानते हैं। ज्यादा दिखावा नहीं करेंगे रीति रिवाजों का। लेकिन तुम्हारा भाई अपने हाथों से जो भी तुम्हें पकड़ाए वो तुम्हें पकड़ लेना है, और उसके चले जाने के बाद वो सब अपनी भाभी को पकड़ा देना है, और रात को उसी के साथ सोना है। बहू की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करना है। अरे बाकी बातें तुम्हें खुद समझनी होगी। ठीक है पिताजी, ठीक है। इतना उदास चेहरा क्यों बनाया है? अब अगर ऐसे रहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। चलो अब एक प्यारी सी पप्पी दो। नहीं दोगी? हाँ, मैं खुद ले लूंगा। अब ठीक? हंस के दिखाओ। चलो। मेरे जाने का वक्त हो गया। जी, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। चलते हैं पिताजी। जीते रहो। पहुंच के फोन करना। चलो भाई। सुन, बोल भाई। ख्याल रखना अपना। अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ भाई, आप टेंशन मत लो। गाड़ी आ गई है, मैं चलता हूँ।
अबे मीशु, अबे तुझे पता लगा? क्या? अबे जिग्नेश का भाई अंकुश उसको लंगोट दे के गए बे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ा भाई है, शहर से आया है, गिफ्ट होता है, लंगोट, कच्छा, बनियान। हाँ। अबे चूतिया, भूल गया वो रस्म जिसमें भाई काम करने बाहर जाता है और अपने सगे भाई या चाचा के लड़के को लंगोट दे जाता है ताकि भाभी की पेलम पलाई कर सके। अंकुश हाँ, जिग्नेश को, लंगोट दे के गया है। तो जिग्नेश की तो निकल पड़ी, और क्या? भाभी भी और मोहिनी भी। हाँ यार, यार उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। साला दोनों की लेगा। मोहिनी को ये सब पता है? नहीं यार। अगर हम मोहिनी को ये बता दे तो जिग्नेश और मोहिनी की टूर जाएगी और उसको हम फंसा के उसके मजे लेंगे। पर मजे लेने के लिए चाहिए हमें सबूत, पर इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हमें रखनी पड़ेगी जिग्नेश पे नजर। हाँ वो भी दूर की। सही बोला। दूर की नजर रखने के लिए चाहिए हमें दूरबीन। चलो चल 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 चलते चल हैं। चल। तुम जाओ उसी के पास जिसकी जिम्मेदारी ले रखी है। हमें भी मिल जाएंगे बहुत, लड़कों की कमी नहीं है हमें। अरे बाबा, इसमें हमारा क्या कसूर? हमने थोड़ी ना भैया को बोला था कि जाते हुए हमें अपना लंगोट पकड़ा के जाओ। वो तो पिताजी ने बोला। तो अपने पिताजी को बोलो जाके खुद सो जाए अपनी बहू के साथ। कैसी बातें कर रही हो? हमारी माँ भी जिंदा है। तो हम भी तो जिंदा हैं, मरे नहीं हैं हम। पर हमारी शादी नहीं ना हुई। अरे तो करो ना शादी, किसने मना किया शादी करने के लिए? पर तुम क्यों करोगे? तुम्हें तो बिना शादी के सब कुछ मिल रहा है ना। अरे बाबा, कर लेंगे शादी। अभी तो भैया की शादी हुई है। अब सीधा जाके पिताजी से कैसे बोल दें? हमें थोड़ा डर लगता है। हमारे सामने तो बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी कैंची की तरह। जब भी लेने देने की बात होती है तो आज नहीं देंगे हम तुम्हें, जाओ यहाँ से। तो ठीक है, भैया जा रहे हैं आज बाहर। आज भाभी के साथ हमारी पहली रात होगी। खबरदार जो ने छुआ भी, अगर कुछ भी किया ना उन्हें तो तुम्हारा नीचे का काट देंगे। इस पे सिर्फ हमारे हक है। अरे अगर हक है तो थोड़ा प्यार से बात करो ना। ठीक है, फिर करते हैं प्यार से बात। अबे बहन चोद, जिग्नेश की तो किस्मत बहुत अच्छी है। अबे इसकी तो दोनों हाथों में मेरा मतलब लड्डू है। अबे लड्डू नहीं बे, वो है यार। इसका तो सही है, ये साला दोनों तरफ ठुकाई करेगा। हम साला फुद्दू निकला, हमें साली ना कोई लड़की मिली, ना ही साली कोई लंगोट वाली रस्म हमारे हिस्से आई। भाई इसे कहते हैं किस्मत। कोई बात नहीं, हमारा टाइम भी आएगा। अगर उसने ना हमें लड़का बना के भेजा है सामान के साथ, तो हमारा जुगाड़ भी किया होगा। अबे साला कब तक हाथ से हिलाते रहेंगे? हाँ, कब तक हाथ से हिलाते रहेंगे? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया ना तो याद रखना जो मैंने कहा था। अरे हम तुमसे प्यार करते हैं और शादी भी तुमसे ही करेंगे। अब तुम खामखा टेंशन लेती हो। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, पर हमारी निगाह तुम्हारे पे रहेगी हमेशा। ठीक है बाबा, रख लेना नजर। जा रही है? अरे हाँ, ओए बहन चोद। दस चौथ। क्या हुआ जिग्नेश भाई? भाभी बड़ी नाराज लग रही थी। कुछ नहीं यार, बस वो लंगोट वाली बात को लेकर मुंह बना रखा है। बोल रही है अगर भाभी के साथ मैंने कुछ किया तो किसी और के साथ सेटिंग कर लूंगी। बहनचोद, ये सालो हंसने वाली बात है। दात तेरी की। हाँ, साला मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। बहनचोद क्या करूं, क्या तरकीब निकालूं?
यार मुझे एक बात बताओ तुम दोनों, ये साली लंगोट वाली रस्म यार जरूरी होती है क्या? अरे देखो, जितनी हमको जानकारी है वो बता देते हैं। पहले क्या होता था कि गांव में कोई काम धंधा नहीं था, ये लड़का लोग ना बाहर जाता था काम करने, और जो लोग शादीशुदा था वो अपना लंगोट अपने सगे भाई या चाचा के लड़के को दे जाता। इसका मतलब ये था कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी बीवी को तुम संभालना। सही बोल रहे हो। यार ये तो ठीक है, लेकिन साला तो अपनी भाभी के बारे में यार ऐसा कैसे सोच सकता है? नहीं सोचते। अब बात ऐसी है ना, बोलो अब कैसी बात है? अब जैसे हम सब लोगों का मन करता है ना सेक्स करने का, वैसे औरतों का भी करता है। वो क्या है ना, घर का ही बंदा सही है और घर की बात घर में ही रहेगी। और पहले जमाने में ना इस रस्म को लोग आम मानते थे, और अब के जमाने में कुछ कुछ लोग ही मानते हैं, हम जैसे। साला मेरा दिमाग चकरा रहा है मोहिनी के बारे में सोच के। अरे यार तो उसकी चिंता मत कर, हम है ना। भैंसो, क्या मतलब सालो? अरे हमारा मतलब ये है, हम तेरे साथ है यार। तो मदर चोद ऐसे बोलो ना। अरे तेरे साथ है चूतिए, बड़ा क्यों रहा है? साथ गांडू साले। अबे फोन आ रहा है बे किसी का। को फोन आ रहा है। पिताजी का फोन है। हेलो। कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ जी पिताजी। आ रहे हैं? दारू पी रहे हो? नहीं, मैं दारू नहीं पी रहा। अरे आज तुम्हारा पहला दिन था लंगोट की रस्म को लेकर, जल्दी घर आओ। हाँ आता हूँ पिताजी, आता हूँ। 5 मिनट में पहुँचता हूँ। पिताजी का फोन आ गया, मैं चलता हूँ। अरे यार एक मिनट। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। ठीक है, तुम लोग पियो। एक मिनट, लंगोट ले लेना। हाँ ठीक है भाई। मुझे पता है जो तेरे दिमाग में चल रहा है वही मेरे दिमाग में चल रहा है। हम मोहिनी को बताएंगे कि जिग्नेश अपनी भाभी के साथ गपागप करता है और मोहिनी के मजे लेंगे पर करेंगे क्या? हमें कुछ सबूत चाहिए मोहिनी को बताने के लिए। सबूत? कौन सा सबूत बे? एक मिनट यार, एक मिनट। हेलो। अरे आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। इतनी रात हो गई और अभी तक आपने फ़ोन भी नहीं किया। आपको कैसे भूल सकते हैं? आपके बारे में ही तो सोच रहे थे।
बस झूठ बोल रहे हो आप। अभी तक फोन क्यों नहीं किया फिर? बस करने ही लगा था, सोचा तुम्हारे पास जिग्नेश होगा, खुलकर बात नहीं कर पाएंगे। अरे नहीं, वो बाहर खाना खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ तक पहुँचे अभी? ट्रेन का क्या, कभी चलती है कभी रुकती है। अभी तो आसपास अंधेरा है, कोई स्टेशन आया तो बता देंगे। सुबह तक दिल्ली के आसपास पहुंच जाएंगे। अच्छा हमें नींद आ रही है, हम आँख लगा लें? अच्छा, कहीं और आँख ना लगा लेना। तुम्हारे पास भी तो मौका है। अगर ऐसे बात करनी है ना तो फ़ोन काटिए और सो जाइए, और मैं भी सो जाती हूँ। ठीक है मेरी जान, गुस्सा मत हो, करता हूँ सुबह बात। चलिए ठीक है, बाय। सुनो देवर जी, आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं खुद ले लूँगा। कैसी बातें कर रहे हैं? हमने बोला ना, खाना हम लाएंगे, आप बैठिए। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? वो आप बहुत खूबसूरत लग रही है ना, इसलिए देख रहा था। आज आप पी के आए हो, इसलिए खूबसूरत लग रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, वैसे आप तो हमेशा ही मुझे अच्छी लगती हो, वो बस कहने की हिम्मत नहीं हुई कभी। अच्छा जी, कहीं ये तो नहीं कि आप लंगोट की रस्म का फायदा उठाना चाहते हो? अरे वो तो हक है हमारा। तो अब इस हक का फायदा भी उठा लो। कहाँ खो गए देवर जी? अरे नहीं नहीं भाभी, वो कुछ सोचने लग गया था। क्या सोच रहे थे आप? कहीं आप किसी लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? हाँ, लड़की छोड़िए, कुछ खास नहीं है। लेकिन ये क्या बात हुई?
देवर और भाभी के बीच में भी कभी कोई बात छुपी है क्या? बताइए ना। छोड़िए भाभी, छोड़िए इस बात को, जाने दीजिए। चलो ठीक है। आपको कुछ और चाहिए? नहीं नहीं भाभी, काफ़ी है इतना, आप आराम कीजिए जाके। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ भाभी। कल तुम्हारी पहली रात थी, सोने में क्या हर्ज है? साथ में सो भी नहीं सकते? बाबूजी, अगर उनका मन होगा तो वो खुद बोल देंगे, साथ सोने से क्या हो जाएगा? अरे क्या बोल देगी कि आजा मेरी ले ले, मेरा मन कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी आप? अरे तुझे मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा? इतना भी बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा नहीं हूं मैं, सब पता है मुझे कि कब क्या करना है। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना करने दीजिए। देवर जी, हाँ भाभी। चाय पियोगे? हाँ भाभी, जरूर पीऊंगा। ठीक है। लो चाय पियो। शुक्रिया भाभी। देखो सही तो कह रहे पिताजी। अरे क्या भाभी, आप भी सुबह सुबह खिंचाई कर रही हैं हमारी। तुम्हें हमारे साथ सोने में क्या प्रॉब्लम है? सच बताओ, कहीं तुम्हें कोई मर्दाना प्रॉब्लम तो नहीं? अरे क्या बात कर रही हैं आप? तो फिर क्या बात है? अरे मर्द तो इतने कमीने होते हैं, अगर उन्हें एक बार बोलो तो वो कभी मना नहीं करते, और एक तुम हो कि मना कर रहे हो। भाभी कैसी गंदी बात कर रही हैं आप हमारे साथ? ये गंदी बातें हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे? देखो हमारे पति लंगोट तुम्हें पकड़ा के गए हैं, हम तो तुम्हारे साथ ही करेंगे। अरे भाभी क्या कर रही हो? पिताजी देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? देख लेने दो उन्हें, और वो यही तो चाहते हैं। और वैसे भी मैं तो तुम्हें बचा रही हूँ ना। भाभी अरे नीचे दिक्कत हो रही है। हाँ मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है। साइज तो ठीक है, फिर घबरा क्यों रहे हो?
अरे भाभी, क्यों गला सुखा रही हो मेरा? चलो, इससे एक बात तो पता चले कि सब कुछ सही है। अरे उठो भाभी, मुझे खेत जाना है, काम है जरूरी। चाय भी खत्म हो गई है। आप तो हमसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रहे हो। बहाना नहीं, सच में जाना है। चलिए जाइए। अब ऐसे चक्कर लगाने से कोई दिमाग में आइडिया आएगा क्या? ऐसे धुआं फूकने से भी कोई दिमाग में आइडिया नहीं आएगा। अच्छा तुम जिग्नेश पर नजर रखो। अच्छा। अबे मोहिनी आ रही है बे। अबे जिग्नेश भी है। अबे लड़की की लेने के चक्कर में क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता है बे। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यही नजर जिग्नेश के घर जाकर उसकी भाभी पर रखे तो? अरे बढ़िया आइडिया है, पर जाएंगे कैसे? पर साला उसके पास जाने के लिए एक आध फोटो मिल जाए, फिर देखो क्या होता है। ये आइडिया अच्छा है, फिर तो रात को जाना पड़ेगा ना। प्लान तो सही है। अभी कोई है तो नहीं दिख। अभी नहीं है। उधर चल उधर। उधर देख उधर। अबे चूतिया इधर आ। आ रहा हूँ ना। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। हाँ। अबे चुप। अबे ये क्या है ये? अबे वो तो चली गई। हैं? अब क्या करें? इसकी हम भी चलते हैं। हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? मादर चोद। बहन चोद ये कौन है? अबे ये कौन है? अरे ये कौन आ गया? मुझे तो लगता है चोर है। पकड़ इसको। अरे नहीं, अगर पकड़े गए तो लोग हमसे पूछेंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे थे। ऐसा करते हैं, हम चलते हैं। चले। चलो चलो। रुक 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 रुक। हमारे लिए कोई नई मुसीबत हो सकती है। हाँ हमें तो लगा था हम शादी के बाद दोबारा तुमसे मिलेंगे ही नहीं। शादी हो गई तो क्या हुआ, प्यार तो हम तुमसे आज भी करते हैं। पीछे 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 पीछे। क्या हुआ? अरे भैंस की।
ये क्या हो रहा है मदरचोद? यार मजेदार। चल 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 चल। अब दोबारा कब बुलाओगी? मैं तो कहती हूँ कि तुम यहीं सो जाओ, सुबह चले जाना। अरे मरवाओगी क्या अगर इन्हें पता चल गया तो? चलो फ्री टाइम देख के तुम्हें बुलाती हूँ। अच्छा चलता हूँ, हम्म, दोबारा जल्दी बुलाना। जाओ। है सो जाती, पिताजी है जान दिखाते, यारों से है मिल नहीं पाते, मोहिनी भी लगता है हाथों से गई यारों। क्या हुआ देवर जी, आप तो डर ही गए। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब आप तो हमारे कमरे में आते नहीं हो, तो हमने सोचा कि हम ही आ जाए। इससे बाबूजी आपको गालियां देना बंद कर देंगे। चलिए आप फ्रेश हो जाइए, तब तक हम चाय बना लेते हैं। लंगोट पहन के लंगोट पहन के फंस गया मैं तो है यारो, लंगोट पहन के फंस गया मैं तो है यारो, है यारो, है यारो। अरे यार, ये बहनचोद भाभी साली बाहर तो आती नहीं, ना ही उसका नंबर है हमारे पास। साली को वीडियो कैसे सेंड करेंगे ताकि हम उसको अपने पास बुला सकें? अबे साले, इतनी मेहनत की है तो क्या हमको चिट्ठी डालेंगे कि आकर हमसे मिलो? ये तरीका अच्छा है बे। वो देखो मोहिनी आ रही है। अबे हाँ बे, मोहिनी आ रही है। अरे बात सुन, हाँ, ये काम हम मोहिनी से कराएंगे। बक बुड़बक, उसको नहीं बता सकते बे। अबे तू चुप कर, तुम चलो मेरे साथ, मोहिनी ये काम अच्छे से करेगी। चलो। अरे यार, अबे चुप, ओ सड़ी के, चलो मेरे साथ। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी, जिग्नेश का वेट कर रहे हैं क्या आप? हाँ, उसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जमाना आ गया भाभी जी, कभी कभी जिग्नेश आपके पीछे हुआ करता था और अब आप उसकी राह देख रही हैं। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे बड़ी बात नहीं, शायद आपको पता नहीं है कि जिग्नेश का भाई उसको लंगोट देकर गया है। मुझे सब पता है, मुझे उसने पहले ही बता दिया था। क्या बात है? फिर आपको ये नहीं पता होगा कि जिग्नेश के पिता उस पर नजर रखते हैं, कहीं वो अपनी भाभी के साथ सो तो नहीं रहा। हम आपका काम और भी आसान कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप हमें भाभी जी से मिलवा दे तो। और मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको करना पड़ेगा भाभी जी। आपको ये सब कौन बताएगा कि जिग्नेश भाभी के साथ सो रहा है या नहीं? आपको ये कौन बताएगा? सिर्फ हम। लंगूरो, सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें उसकी भाभी के साथ सेटिंग करनी है। आप तो बहुत समझदार निकली भाभी। और अगर करनी भी है तो दोनों कैसे करोगे? होगी तो एक से ही। मुझे क्या पता वो तुम दोनों में से किसको हाँ बोलेगी। अरे क्या भाभी, क्या बात है? अरे आप सिर्फ मिलवा दो, हाँ। बाकी का काम हमारा, हम खुद देख हाँ। लेंगे। मैं कैसे मिलवाऊँ? अरे ये खेत उन्हीं की है ना, जिग्नेश के साथ कभी भी आ सकती है वो यहाँ। अब कैसे लेके आना है ये आप देखिए। फोन लगाइए।
आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कहाँ हो तुम? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ, बस आ रहा हूँ मैं, अभी 5 मिनट में निकल रहा हूँ। और हाँ सुनो, मुझे भाभी से मिलना है, उनको लेकर आना। क्या बात कर रही हो? उनको मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो मुझे बताना है, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम लेके नहीं आए ना तो मैं समझ जाऊंगी तुमने उनके साथ कुछ किया है, तो उनको लेकर ही आना। अरे अगर पिताजी को पता चल गया ना तो मार डालेंगे मुझे। अब वो तुम देखो तुम्हें क्या करना है, मुझे तो भाभी से मिलना है बस। अब इसने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। अरे यार, अब क्या करूं? भाभी क्या लगता है वो लेके आएगा भाभी को? देखो अगर वो लेकर नहीं आया ना तो मैं उसके सामने तुम दोनों को दूंगी, पर लेकिन मुझे पता है वो लेकर आएगा, तो रहने दो। जो भी हो, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। लड्डू लड्डू लड्डू। भाभी, क्या हुआ देवर जी? कहीं आप हमारा हाथ बटाने तो नहीं आए? अब आ ही गए हैं तो कोई हेल्प ही कर दीजिए। हाँ भाभी, पर मैं सोच रहा था कि आज आपको अपने खेत दिखा लाता हूँ। हाँ, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। अरे कसम से यार, जिस दिन से इसको देखा है ना बिना कपड़ों के, नींद नहीं आती यार। अबे साले, अकेले के लिए आंखें गर्म करेगा? मुझे भी दिखा। वाह यार, कसम से उस दिन की याद आ गई। बड़ी मस्त है यार ये तो। आ जाओ भाभी, देख देख देख, जल्दी देख। इतने सारे खेत है हमारे पास, तो तुम्हारे भैया खेती क्यों नहीं कर लेते? अरे भाभी, सारे खेत हमारे नहीं है, ऊपर से भैया को खेती करना पसंद नहीं है, और वो बोलते हैं कि घर का खर्च नहीं चलता इससे, इसलिए मैं ही ये सारा काम संभालता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आज कुछ खास बात है क्या? हाँ भाभी, आपको एक सरप्राइज देना है। अच्छा, पर पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर हम अपनी आंखें बंद करें तो तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करोगे? अरे भाभी, क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं करूँगा, आप अपनी आंखें बंद करो बस। अच्छा बाबा ठीक है, करते हैं। आपको कसम है आंखें नहीं खोलनी? हाँ बोला ना एक बार कि नहीं हाँ, बंद खोलेंगे। रखनी आंखें। मैं अभी आया। अब खोले हम आंखें? हाँ, आप खोल लो। नमस्ते भाभी। ये है आपकी देवरानी। अच्छा जी, तो ये बात है। जरा हम भी देख ले अपनी देवरानी को। बहुत खूबसूरत हो, किस्मत वाली हो जो तुम्हें जिग्नेश मिला। थैंक यू भाभी, ये तो मिलवा भी नहीं रहे थे, वो तो मैंने जिद किया आपसे मिलने के लिए। चलो ये सब तो हमें पता है, बाकी अभी तक इसने अपने घर पे बात नहीं की तुम्हारे बारे में? वो क्या है ना भाभी, ये तो डरपोक है। पर भाभी आप बात कीजिए ना हमारी शादी के लिए घर में। अरे वाह बेटा, आते ही फरमाइश शुरू कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ,
तुम दोनों यहीं मिलते हो क्या रोज? हाँ। फिर तो तुमने सब कुछ किया भी होगा। भाभी मैं जरा टहल के आता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। ये लो, मेरे देवर जी शर्मा आ गए। अच्छा, सब कुछ ठीक है ना घर पे? यार मोहिनी तो रंग जमा गई यार, अब आगे क्या करना है? अबे जिग्नेश तो अपनी भाभी को साथ लेके जा रहा है यार। अबे अबे करना क्या है? चल चलते उसके पास। चल 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 चल। अरे उतर ना, क्या दिक्कत है तुझे? पैर फंस गया मेरा, दिख नहीं रहा तेरे को? कूद जल्दी। उतर रहा हूँ, रुक। कहाँ मर गई थी दोनों? घर भी जाना है मुझे। अरे नंबर लिखाओ। दो फोन। कुछ भी उल्टा सीधा किया और मेरा नाम आया ना तो सोच लेना तुम दोनों। अरे भाभी, आप ऐसा समझो कि हम आपसे मिले ही नहीं। और क्या? हेलो। हेलो। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। वो आज हमें जिग्नेश खेत लेके गए थे। अच्छा, बच कर रहना हमारे भाई से, एक नंबर का हरामी है वो। देखो, उसने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो हम उसे हरामी कहे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कब आओगे? सेटिंग कर रहे हैं, थोड़ा वक्त लग जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भाभी पिताजी खाना मांग रहे हैं। अभी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा सुनिए, हम अभी आते हैं खाना बना के, ठीक है? ओके, बाय। अपना ध्यान रखना। घबराने की बात नहीं है, ये हमारे और आपके बीच की बात है। हमें भी वही करना है जो तुमने इस वीडियो में किया है। तुम्हारे गेट पर नींद की गोली रखी है, जैसे भी हो सबको खिला दो। अगर हम पकड़े गए ना तो तुम भी पकड़ी जाओगी। जब सब सो जाएंगे चेक करके मैसेज कर देना।
क्या हुआ भाभी? कोई टेंशन है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा मूड खराब था मेरा। कहें तो मैं आपका मूड ठीक कर दूं? नहीं जिग्नेश, तुम जाओ, आज हम अकेले सोना चाहते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अबे यार, हम उसके घर क्यों जा रहे हैं? उसे यहाँ क्यों नहीं बुला सकते? अबे उसके घर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे चूतिए। अबे साले, यहाँ कैसे बुला सकते हैं? जिग्नेश हमेशा उसके साथ रहता है और वो अपने आशिक को भी तो अपने घर बुलाती है। अच्छा, तो हम भी वहीं जाएंगे ना। और एक बात, जो मजा रात में है ओ दिन में कहाँ? यार अबे यार ये बता, कब जाएंगे उसके घर? एसएमएस तो देख आया कि नहीं? एसएमएस तो यार आया होगा। अबे एक मिनट यार, एसएमएस तो भी आया नहीं यार। अबे आ गया एसएमएस। आ गया, चल चल। चले क्या? चल 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 बहनचोद, चलो चल 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 चला जा। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। जाओ बेसमेंट में, मैं अभी आती हूँ। इसकी माँ की चूत कहाँ भेज रही है यार? मिशो, ये हमें फंसा तो नहीं देगी यार? अबे नहीं बे, फंसी तो खुद हुई है वो। हाँ ठीक है। अबे स्टोर भी क्यों बुलाया? अबे आगे वो आगे चल।
अभी इतना क्यों डर रहा है यार? तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों ये क्यों कर रहे हो? अरे हमने ना आज तक किसी की ली नहीं है, हाँ। इसलिए कर रहे हैं ऐसा। और ये वीडियो कैसे बनाई? अरे कमाल की बात करते हो, लेन देन की बात करो, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ मैं तुम दोनों पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम दोनों ये सब काम खत्म होने के बाद वीडियो डिलीट कर दोगे? अरे बहनचोद, एक तो पहली बार मिल रही है, ऊपर से अरे हम कसम खाते हैं उस चीज की। ठीक है, तुम दोनों अपने सामान पे हाथ रख के कसम खाओ कि अगर तुमने वीडियो डिलीट नहीं की तो ये खड़ा होना हट जाए। बहनचोद ये कैसी कसम है? अब तुम करो, नहीं तो रहने दो। खा लेते हैं यार, इसमें क्या जाता है? खाओ। हम अपने सामान की कसम खाते हैं कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे। वीडियो डिलीट कर देंगे। चलो ठीक है, पहले कौन? पहले मैं करूंगा। ओए पहले मैं लूंगा। मेरा प्लान था, मैं करूंगा। अबे ये दूरबीन तो मैं लेके आया था ना। तो नजर तो मैंने रखी थी ना। चुप, उठ जाएंगे वो। सिक्का है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, सिक्का ढूंढ। है सिक्का। हाँ बोल। हेड। मैं लूंगा। चल आ जाओ। साला हर काम में आगे हो जाता है। मैं तो टांगे उठा के करूंगा। हाँ ठीक है, कर लो। हट जा, मेरी बारी आने दे। भाभी जी, एक विनती थी। क्या विनती है, बोलो। घोड़ी बन सकती है? क्या? घोड़ी। ठीक है। चलो। मजा आ गया। चलो, अब तुम दोनों वीडियो डिलीट करो। कर देते हैं वीडियो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फोन कहाँ पे? तेरे पास था। देख लिया? अब ना तो तुम्हारे पास फोन है और ना ही वो वीडियो। अब तुम दोनों निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी चिल्ला चिल्ला के अपने घर वालों को बुला लूंगी, बोलूंगी चोर घुस आए हैं। और रही बात मेरे बॉयफ्रेंड की, उसका तो तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अपनी खैर मनानी है तो चलो निकलो।
कोई ना कोई बात है, इस बात का मुझे शक तो था, लेकिन क्या बात है ये जानने के लिए मैंने और बाबूजी ने खाना खाने का नाटक किया। और सालो तुमने यार जिग्नेश, चुप कर चूतिए। एक साथ खाया, एक साथ पिया, मादर चोदो, जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी घर की इज्जत का। यार जिग्नेश, मैं समझाता हूँ यार। चुप कर मादर चोद। और तुम भाभी, तुमसे तो भैया ही निपटेंगे। भाभी जी नमस्ते। भाभी है नोटी हमरी, अंग अंग में आग लगाती, जब जब हम दूरी करते बगल में है आंसू जाती। पिताजी है जान रे खाते, यारों से है मिल नहीं पाते, मोहिनी भी लगता है हाथों से गई यारो। लंगोट पहन के लंगोट पहन के फंस गया मैं तो